दोस्तों, जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन सब के बारे में जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में बात किया था। मैंने बताया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। अब जैसे नाउन के 5 प्रकार होते हैं, तो हम पहले प्रकार के बारे में बात कर लिए थे। जो प्रॉपर नाउन था उसके बारे में हमने मतलब बात कर लिया था, वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल्स बात कर लिए थे। इसके बाद हम लोग कल मतलब जो बात कर रहे थे दूसरे में कॉमन नाउन के बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। इसी इसी पर हमारा डिस्कस चल रहा था। किसी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रुक गया था। तो चलिए आज मतलब हम यहीं से अपना क्लास आगे करते हैं। बाकी आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारा एक मतलब थोड़ा छोटा सा एक राय ये है कि मतलब अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जैसे और जो आपके यार मित्र हैं उनको आप, या जो आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं उनको आप बता सकते हैं कि इस माध्यम से सर पढ़ा रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मतलब मैं धीरे धीरे आगे और जितना मुझसे बेहतर हो सकेगा, जितना मुझसे कंटेंट हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे मतलब किसी चीज़ को लेकर के दिक्कत ना हो। तो हम लोगों का जो मतलब कल यही पढ़ रहे थे कि कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब ऐसा शब्द जिसमें किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि मतलब ऐसा शब्द जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी मतलब प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। अब यहाँ समस्त जाति का बोध का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम अब जैसे ले लेते हैं। जैसे में होता क्या है, जैसे में कि हम लोग जैसे कहते हैं कि आदमी, अब आदमी अभी नहीं, हमको ये नहीं पूछ रहा है कि भैया वो यादव हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो भारतीय हैं। ये यहाँ जात नहीं पूछ रहा है, यहाँ ये जात पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है किसी चीज़ का। जैसे कि आदमी, बच्चे, जानवर। अब जानवर में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। अब जानवर में जैसे बिल्ली, कुत्ता, हाथी। जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि जैसे मतलब ये आदमी अलग हो गया। अब आदमी में जो मतलब प्राणी हैं, प्राणी में आदमी भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। जानवर में बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गाय, भैंस। अब ये नहीं कि मतलब अगर आप जैसे कि हम लोग गाँव में देखते हैं, जहाँ अगर गाय जहाँ चरती हैं वहाँ अक्सर गायों का झुंड होता है। उनके आसपास सभी गाय ही रहती हैं। जहाँ भैंस चरती हैं वहाँ भैंस रहती हैं। तो इन सब में मतलब ये बताया गया है कि जैसे आदमी हो गए, ये सब इन सब का जाति बताया गया है। मतलब इस प्रकार से होते हैं। अब जैसे मतलब लकड़ी, तो इन सब को हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा ये सब हो सकते हैं। ठीक, बाकी इन चीज़ों के लिए हम आगे और बात करेंगे। तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और इसके बारे में इसको हम मिटाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें मतलब सिंपल से अगर हम देखें तो जैसे मतलब कि जातिवाचक संज्ञा मतलब जैसे किसी एक चीज़ का वो हो। अब फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉमन मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया।
अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब भैया हमको यहाँ ये देखना है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो है क्या। अब से कलेक्टिव को अगर हम यहीं से थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये जो कलेक्ट है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, मतलब जहाँ किसी इकट्ठे मतलब कई लोगों की बात की जाए, मतलब कलेक्टिव मतलब समूह, जो समूह में चले। जैसे भेड़ हो गई ये समूह में चल रही है, बकरियां हो गई समूह में चल रही हैं, आर्मी का एक झुंड समूह है, स्टूडेंट इन द क्लास मतलब जो बच्चे क्लास में होते हैं समूह। इन सबको हम यह कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा शब्द जहाँ हमें इन्हीं समूहों का बोध हो, किसी समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मतलब कि इसका डिफिनेशन जो परिभाषा है, परिभाषा इसका जो है मतलब ऐसा शब्द जिसमें, ऐसा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूहों का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब हमको यहाँ ये ध्यान देना है, मतलब ऐसा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूहों का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ ये ध्यान देना जैसे जैसे अब जैसे एक परिवार हो गया, परिवार क्या है, परिवार हमारा हमेशा जो है समूह में आता है। क्लास हो गया मतलब अच्छा, अब कक्षा में किसी एक बच्चे के बारे में बात किया नहीं जा रहा है, वहाँ कक्षा में कई बच्चे होते हैं। आर्मी मतलब सेना, पुलिस, भीड़ आदि। मतलब जहाँ एक मतलब कई लोग हों, एक परिवार में कई लोग हों, वहाँ हम कह सकते हैं कि एक समूह है। कक्षा जहाँ कई बच्चे हों, जहाँ कई बच्चे किसी एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो हमारा एक समूह है।
अब कहीं मतलब ये कह दीजिए 2 बच्चे बैठे हैं, कह दीजिए समूह है, नहीं, जहाँ मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहें, वो समूह है। सेना, जहाँ अब सेना में जब अगर जो आर्मी में रहते हैं वहाँ अगर आप देखते हैं, आर्मी की अगर फौज उतरती है तो काफ़ी लोगों के साथ उतरती है। जैसे अगर सेना उतर गई है कहीं पे, कोई धारा लग गया, धारा 144 लग गया है, तो वहाँ पर कोई 1-2 सेना तो आएगा नहीं, वहाँ पर कई लोग आते हैं, कई लोग उतरते हैं। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जहाँ कई लोगों की बात की जाए वो हमारा समूह होता है। ठीक। अब जैसे एक मतलब आई एम म्यूजिशियन बैंड, मतलब जहाँ एक म्यूजिक वाले बैंड लोग होते हैं वो समूह में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी कलेक्टिव नाउन्स के बारे में ध्यान दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। और नाउन में हमने 5 बताया था, 5 में से जिसमें से 3 हो गया है, और चौथा जो है हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल, अब इसको हम कर सकते हैं कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसका जो परिभाषा होगा, अब यहाँ हमको ये ध्यान देना, अभी तो जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात किया। अब हमने मटेरियल, अब मटेरियल में जैसे हम लोग देख लेते हैं कि मटेरियल में सोना, चांदी, और जैसे कि मतलब जिसको हम जैसे और हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सब हमारा जो है मटेरियल में आ जाते हैं। तो हम इसका जो मतलब परिभाषा जो होता है उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ इसका मतलब मटेरियल नाउन की परिभाषा देख रहे थे। इसका परिभाषा है मतलब ऐसा सब जिसमें किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में बात की जाए या कहा जाए उसे हम मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिसमें किसी द्रव या पदार्थ के बारे में बात की जाए या बताया जाए उसे हम मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी,
बाद, मतलब कि जिसको मतलब हम यह कर सकते हैं कि ऐसा मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन ना सकें, वजन कर सकते हैं। अब इसको हम वजन कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन ना सके या जो गिना ना जा सके, मतलब और या वजन और उसका वजन कर सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। तो ये चीज़ हो गया हमारा मटेरियल नाउन। तो हम अब हमारा जो पांचवा है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारा 4 नाउन कंप्लीट हो गया है। पांचवा नाउन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। अभी हम लोगों में जैसे कि इसके बाद हम लोग अभी नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन आज कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कल से प्रोनाउन का चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक में हम ये देखते हैं कि मतलब ऐसा मतलब चीज़ की, जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर उसको कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं, वह हमारा भाववाचक। जैसे कि जैसे हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस को तो हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि अच्छा हम बहुत खुश हैं, अच्छा हम बहुत दुखी हैं। अब जैसे प्यार, लव, ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक है। मतलब जो फीलिंग के बेस पर हो, जैसे दुख सुख, हम दुखी होते हैं, हमें कैसे पता चलता है? भाव से पता चलता है कि मतलब कि सामने वाले के भाव से, एक्सप्रेशन से, कि सामने वाला दुखी है, सामने वाला खुश है। हम उसको टच करके वो नहीं पता कर सकते हैं। क्या मैं मतलब ये जो हमारा मतलब ये है प्यार है, हम इसको टच करके पता कर सकते हैं? नहीं, इसको हम केवल भाव से महसूस कर सकते हैं। हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब इसका परिभाषा, ऐसा शब्द जिसके अंतर्गत अवस्था, गुण, भाव आदि पाया जाए, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि जैसे कि
ऐसा शब्द जिसके अंतर्गत अवस्था गुण भाव पाया जाए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है, मिठास थकावट, खुशी, दुख, प्यार आदि। अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञा जिसके अंतर्गत अवस्था गुण भाव आदि पाया जाता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अवस्था, बुढ़ापा अवस्था, बचपन, मिठास, थकावट, तो क्या हम इन सब को छू करके महसूस कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने भाव से पता कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है मतलब ये पांचों नाउन समाप्त होता है। बाकी चीज़ों के बारे में जैसे अब कल से हमारा प्रोनाउन चलेगा, तो प्रोनाउन के बारे में कल हमारी चर्चा होगी। तो फिर से हमारा आप लोगों से एक बार निवेदन है कि मतलब अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मतलब सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपके हाथ में है। बाकी मतलब अगर जैसे आपके छोटे भाई या आपके मित्र यार जो भी हैं उनको बताएं, उनको दिखाएं, हो सकता है इनसे कुछ उनको ज़्यादा समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।